हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का नमस्कार। आज हम बहुपद के वीडियो लेक्चर 3 में क्वेश्चन नंबर 25 से हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। 25वां जो क्वेश्चन है, जी एक्स का मान दिया हुआ है। जी एक्स बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2, और हमसे पूछा क्या, जी -1, यानी जी की जगह पर जी है पर एक्स की जगह पर -1 है ना। जी -1, तो एक्स की जगह पर ही तो -1 आया। इसका मतलब जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ पर क्या रख देंगे, -1 रखेंगे। तो रख देते हैं एक्स की जगह पर -1 इंटू स्क्वायर -7 इंटू एक्स की जगह पर -1 प्लस 2। तो जी -1 बराबर 3, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, माइनस गुना माइनस प्लस, 7 इकाई 7 प्लस 2। तो जी -1 बराबर 3 इकाई 3 प्लस 7 प्लस 2, जोड़ लीजिए, 7 3 10 और 2 12। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 12, ऑप्शन बी है। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 का, बहुपद इतना, ये 3x² प्लस 8x प्लस 10 का घात। घात मतलब होता है पावर। एक बात आप याद कर लीजिए कि घात मतलब क्या होता है, पावर होता है। सबसे बड़ा पावर क्या है, 2, आंसर हो जाएगा 2। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो जिस पर स्क्वायर होगा वो द्विघात समीकरण होगा। इस पर स्क्वायर है लेकिन एक्स देखिए रूट में, ये तो नहीं हो सकता है। इसमें देखिए x² है और यहाँ पर गुना है, तो x² को जब हम x में गुना करेंगे तो x पर पावर क्यूब हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन छट गया। नहीं समझे, x² को, इस x² को x में जब गुना करेंगे, ब्रैकेट में गुना होता है, x² को जब x में गुना करेंगे तो x पर पावर 3 हो जाएगा। तो ये द्विघात बहुपद थोड़े हुआ, द्विघात हमको खोजना था, बहुपद हो या समीकरण, पावर 2 होना चाहिए, तो 2 गुना 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x + 1 का होल क्यूब करेंगे, पावर 3 है। जब पावर 3 है इसमें तो ये भी तो नहीं होगा, ये पहले छंट गया, रूट में आ गया, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। फिर भी हम इसको चेक कर देते हैं। ऑप्शन सी, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस एक x² और बराबर में 0। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस b² और बराबर में, सॉरी, प्लस में x² बराबर में 0। तो x² यहाँ भी, x² यहाँ भी, तो 2x² प्लस 2 गुना 1 करेंगे तो 2 और इसमें से x आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो x², ये तो बहुपद है, बिल्कुल है। ये भी बहुपद है, x² x है। यहाँ देखिए रूट में x आ गया, रूट में x कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। फिर देखते हैं, ये तो बहुपद है। संख्या से हमको मतलब नहीं होता, x देखना, x का पावर क्या है, x² x, ये भी बहुपद है। x³ x², ये भी बहुपद है। x बटे में नहीं हो सकता है, x कभी भी बटे में नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है। अगला देखिए भाग देना है, क्या करना है, ये क्वेश्चन जैसे ही आपको देखिए भाग देना है, तो भाग मतलब क्या होता है, घटाना, पावर को घटा देंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, 4। 30 नंबर का हम देख रहे हैं, x का सबसे बड़ा पावर क्या है, 4, और भागा देना है किससे, तो भागा देना है x² से, है ना। पहला लेना सबसे बड़ा पावर, तो भागा में पावर घट जाता है, तो जब घट जाता है तो x पर पावर 4 में से 2 को घटा देंगे तो x का पावर 2 बचेगा, यानी आंसर 2 आएगा इसका। अगला देखिए, बहुपद 3x² माइनस 7x प्लस 2 इंटू 2x पर पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 5x प्लस 2 का घात क्या है। तो घात में मतलब सबसे बड़ी पावर को हम लोग देखते हैं, तो 31 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सबसे बड़ा पावर कितना है, स्क्वायर। यहाँ संख्या से हमको कोई मतलब नहीं, यहाँ से x² हो गया, यहाँ पर सबसे बड़ी पावर कितना है, ब्रैकेट में गुना होगा जी, बीच में ब्रैकेट है ना, इसका मतलब गुना का साइन देना है। यहाँ पर देखिए 2x पर पावर 4, तो संख्या नहीं लिखना है, सिर्फ पावर लिखना है। गुना में पावर जो है ना जुड़ जाता है, तो गुना में पावर को जोड़ेंगे 2 और प्लस 4, तो पावर कितना हो जाएगा, 6। तो 6 कौन सा आंसर है, देख लेते हैं, ऑप्शन बी है। भागा में पावर घट जाता है और गुना में पावर जुड़ जाता है, इसको आप याद कर लीजिए, लिख के याद कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, x पर पावर 4 है और यहाँ पर पावर 2 है, करा भाग दिया जाएगा, तो बिल्कुल यही देख लीजिए, 30 हो, 30 नंबर चाहे 32 नंबर में सेम क्वेश्चन कर सकते हैं। 30 और 32 में या संख्या से हमको मतलब नहीं है, x पर पावर 4 है और यहाँ x पर पावर 2 है, भाग जब दिया जाएगा तो पावर 4 में से पावर 2 को घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर भी भाग दिया जा रहा है, जब भाग दिया जा रहा है तो इस पर पावर, यहाँ भी देख लीजिए पावर कितना है, 4, और यहाँ पर पावर कितना है, 2। जब 4 में 2 से भाग दिया जाएगा मतलब कि तो पावर घट जाएगा, और फिर 4 में से 2 को घटाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 2। सेम क्वेश्चन। अब अगला देखिए, यहाँ पर जो लास्ट में 34 नंबर का क्वेश्चन है x पर पावर 5, और देखिए ब्रैकेट है, इसका मतलब गुना होता है। यहाँ x पर पावर कितना है, 6, तो ब्रैकेट में गुना होगा ना, इसका घात पूछा है, तो गुना में पावर जुड़ जाता है, x पर पावर 5 और प्लस 6, तो x पर पावर कितना हो जाएगा, 11। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, सी हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 35 नंबर में यहाँ पर हमसे पूछा गया है, ये दिया है क्या, y और यहाँ पर गुना है, तो सबसे पहले y और गुना में क्या हो जाएगा, y पर पावर 3
ठीक है, इन दोनों के बीच में गुना है। और फिर यहाँ देखिए, अच्छा ये टोटल ये तीनों गुना में है, तो गुना में चलिए इसको हटाते हैं, वाई गुना वाई पर पावर 3 गुना वाई पर पावर 4, वाई हो गया वाई पर पावर 3 और वाई पर पावर 4। संख्या सब नहीं लिखना है, तो कितना हो गया देखिए, तो वाई पर पावर पहले यहाँ पूछना था 1 है और यहाँ 3, तो 1 और 3 4 और 4 कितना हो गया 8। और इसमें जी वाई इतना से भाग देना हमको, ठीक है। जब भाग लगाएंगे तो इस पर पावर कितना है 2, भागा लगाएंगे कितना से पावर 2 से, है ना, इसी से भाग देना है। तो जब हम 8 में 2 से भाग देंगे तो पावर, ऐसा नहीं कि 2 से आप ऐसा लिख करके भाग लगा दीजिए 2 चौक 8, ये गलत हो जाएगा। जब भाग लगाते हैं तो माइनस हो जाता है, तो वाई पर पावर 8 में से 2 घटा दीजिए 6, आंसर कौन सा हो जाएगा ए। अगला देखिए यहाँ पर बीच में कुछ नहीं होने का मतलब समझते हैं, गुना होता है, ब्रैकेट मतलब गुना। तो 36 नंबर का सवाल हम आपको बता रहे हैं 36 का, यहाँ एक्स पर पावर कितना है 3 और गुना में एक्स पर पावर कितना है 2। जब हम गुना करेंगे तब पावर 3 और 2 को जोड़ दिया जाएगा, तो पावर कितना हो जाएगा 5। कौन सा ऑप्शन है 5, तो ऑप्शन सी है। फिर सेम क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए 37 नंबर का, तो 37 में भी देखिए एक्स का पावर कितना है 5 और गुने ब्रैकेट में गुना एक्स पर पावर कितना है 4, तो 5 और 4 ये दोनों जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा एक्स पर पावर 9 हो जाएगा, ऑप्शन सी। करा कौन बहुपद नहीं है, तो देख लेते हैं, ये तो बहुपद है, ये भी है, ये भी, ये नहीं है, बटे में एक्स नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन बहुपद है, तो देखिए बटे में ये बहुपद नहीं होगा, यहाँ भी बटे में एक्स है, बहुपद नहीं होगा, रूट में एक्स है, बहुपद नहीं होगा, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। बहुपद के कुछ नियम है, बहुपद में कभी भी एक्स बटे में नहीं हो सकता और रूट में कभी नहीं हो सकता। अगला कौन बहुपद नहीं है, तो रूट में एक्स नहीं हो सकता, बटे में एक्स नहीं हो सकता है, रूट में एक्स नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन डी, ठीक है। बहुपद नहीं पूछा है, तो ये तीनों नहीं है, यहाँ गलत पूछ लिया, इसमें पूछने से कौन बहुपद है, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो ऑप्शन डी, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं, ये भी बहुपद नहीं, तो ये क्वेश्चन ही गलत पूछ दिया। 40 का आंसर डी होगा, क्वेश्चन आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। 40 का ऑप्शन ए बी सी दे दिया, देखिए यहाँ पर तीनों दे दिया ना, इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर दिया ए बी सी, यानी ये तीनों बहुपद नहीं है, तो ऐसा वहाँ पर रंगने आपको नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन रंगना पड़ेगा, तो उस अनुसार से ये क्वेश्चन गलत हो गया है। ये तीनों ए बी सी बहुपद नहीं है, बहुपद केवल डी है, और जो 4 ऑप्शन में से जो सबसे अलग होता है उसको हम लोग आंसर मानते हैं, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा कि बहुपद है, बाकी ए बी सी ये तीनों बहुपद नहीं है।